Today I'm very excited to start AI tutorials. So as you know that we have already started a complete tutorials on YouTube about artificial intelligence. So here we will see about the best tools that we use in for AI chatbots. तो आज की वीडियो में हम ऐसा एआई बनाएंगे अपनी बिजनेस के लिए, अपनी कॉलेज के लिए या अपनी कारोबार के लिए जो हमें बहुत मदद करेगा। तो जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, आई होप यू विल बी एक्साइटेड लाइक मी। सो बिना टाइम वेस्ट करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन एआई के बारे में। तो यहाँ पे मैंने नोट्स ओपन किया और आज की वीडियो में हम 11 लैब्स एआई के बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम टू दिस कंप्लीट 11 लैब्स एआई ट्यूटोरियल्स and in this video you will learn how to use one of the world's most advanced AI voice generations platform to create realistic human-like voice words for YouTube। यहाँ पे हम इस वीडियो में एआई के जरिए ऐसा चैटबॉट्स बनाएंगे जो आपकी बिजनेस या आप जो और चीज के लिए आप बना रहे हैं तो हेल्पफुल है। तो इन दिस वीडियो यू विल लर्न कि हमारे पास 11 लैब्स क्या है, हम फ्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं और एआई वॉइस हम कैसे इसके जरिए हम बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहाँ से लेंगे और हाई क्वालिटी ऑडियो हम कैसा डाउनलोड करें। तो ये हमारे पास कुछ मतलब ये जितना है वो हम सब 11 लैब्स के बारे में है। तो whether you are beginner students, YouTube freelancer or AI enthusiast, this tutorial will help you start using 11 labs quickly and effectively। अगर आप स्टूडेंट है या बिगिनर है या यूट्यूबर है या फ्रीलांसर है तो इसके बावजूद ये जो मैं आप लोगों के लिए एआई इंजीनियर फुल्स को स्टार्ट किया है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस कोर्स में मैं आपको 300 से अबव मॉड्यूल भी कंप्लीट करूंगा और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी कंप्लीट करूंगा। तो 1 वीडियो प्रैक्टिकल होंगी और 1 वीडियो थ्योरेटिकल। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल्स एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इसका फायदा मेरे लिए ये होगा कि मेरे पास मतलब स्पिरिट जज्बा ज्यादा होंगी और मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज्यादा नया कंटेंट क्रिएट करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करके मैं यहाँ पे गूगल की तरफ जाऊंगा। तो हेयर आई विल सर्च 11 लैब्स। यहाँ पे आपको 11 लैब्स लिखना है और फिर एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ये है 11 लैब्स की वेबसाइट। तो यहाँ से मैं 11 लैब जो है ना वो यहाँ से हम ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 11 लैब्स की इंटरफेस है। यहाँ पे आप देखते हैं हम इनके जरिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हेयर यू विल सी हम टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम म्यूजिक भी बना सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट भी हम कर सकते हैं, वॉइस क्लोनिंग भी बना सकते हैं। तो हमारे पास लॉट ऑफ प्रॉपर्टी है जो हम 11 लैब्स के जरिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल साइन इन। तो जब मैं साइन इन करूंगा तो ये मैं अपनी गूगल अकाउंट से लॉग इन करूंगा। आप ये अपनी ईमेल से लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी गूगल की अकाउंट जो है ना इसके साथ लॉग इन करूंगा। ये आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से मतलब लॉग इन करना चाहते हैं। तो हेयर आई विल लॉग डाउन। ये मैंने लॉग किया। आप देखते हैं कि हमारे पास 11 लैब्स की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गया।
ये हमारे पास 11 लैब्स की डिफरेंस एवरेज ड्यूरेशन है, टोटल कास्ट कितना है, एवरेज कास्ट कितना है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन हम सब ऑप्शन नहीं डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ मैं ये बताऊंगा जो हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको 11 एजेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 11 एजेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 11 क्रिएट में आप क्लिक कर सकते हैं। हम जो एआई वॉइसर बनाएंगे, हम यहाँ पे आपके साथ एजेंट जो यहाँ पे आप प्लस जाहिर होंगी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस काम नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मोड पे क्लिक करूँ और थिंक इट्स वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो हेयर यहाँ पे हमारे पास मोर में भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे आप फिर इस प्लस पे क्लिक करो। हम यहाँ से नया एजेंट जो है ना वो हम ऐड करेंगे। सो इट विल टेक सम टाइम। हमारे पास कुछ इसी तरह नया न्यू एजेंट आएंगे। यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि पर्सनल असिस्टेंट है और यहाँ पे बिजनेस असिस्टेंट है, बिजनेस एजेंट है। तो हम जो बनाएंगे वो हम बिजनेस के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिजनेस पे क्लिक करना है। फाइनेंस के लिए आप बनाएंगे या हेल्थ केयर मेडिकल के लिए, रियल एस्टेट या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, हॉस्पिटल के लिए आप बना सकते हैं। यहाँ से आपके साथ लॉट ऑफ थिंग्स है जो आप इसके लिए बना सकते हैं। इसके बाद जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा वो है NTN NHN। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए NHN के बारे में वीडियो डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप सिर्फ 11 लैंप्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको मतलब कौन चीज़ के लिए जो बनाना है, यहाँ पे मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए बनाऊंगा। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ और मांग ऑप्शन मतलब देंगे, तो आपको ये भी करेक्ट करना है। सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस ऑफ द 11 लैब्स। तो यहाँ पे मतलब वो बता रही है कि यूज केसेस, मतलब आप कौन सी केसेस इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एआई एजेंट जो है ना इसको नाम देता हूँ। लेट सपोज मैंने नाम दिया, ये मैंने एआई को नाम दिया। यहाँ पे मैंने एआई को नाम दिया। फिर यहाँ पे मैं इसको वेबसाइट देता हूँ। वेबसाइट के लिए मैंने यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट खोला। यहाँ से मैं वेबसाइट भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट दिया ताकि मैं जो एआई बनाऊंगा अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का यूआरएल दिया। So why it's not copied? यहाँ पे मैंने दिया। इसके बाद यहाँ पे मेन गोल क्या है। मेन गोल के लिए यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन करूंगा और इसके साथ इससे मैं पूछूंगा कि यहाँ पे मुझे एआई लेमन लैब्स के जरिए एआई चैटबॉट बनाना है। सो हेयर आई विल राइट समथिंग। हेलो, आई वांट टू मेक एआई assistance to 11
11 labs on the purpose of education. So Surya यहाँ पे write me for main goal. यहाँ पे मैंने AI को ऐसा लिखा, तो AI जो है ना वो आपकी मेन गोल के लिए कुछ लिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि चैट जीपीटी आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे मेन गोल के लिए लिखते हैं। सो हेयर यू विल सी मेन गोल के लिए इसने मेरे लिए ऐसा लिखा कि प्राइमरी गोल ऑफ दिस इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एक्यूरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट टीचर एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो ये है हमारे पास है मेन गोल। यहाँ से मैं उसे कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे मैं वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और इसके बाद यहाँ पे चार्ट ओनली मुझे नहीं करना है, मुझे वॉइस करना है और चार्ट भी करना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट एजेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट एजेंट पे क्लिक किया। आप देखते हैं कि नाउ योर एजेंट विल बी क्रिएटेड। तो जस्ट इसके बाद आप कुछ और सेटिंग करना है, तो it will complete it and you will host on through Stinger। आप उस स्टिंगर के जरिए वो आप होस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारे पास एक पर्सनल एआई असिस्टेंट है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया, और आप देखते हैं कि वो एक इंसान की तरह बात करेंगे। ये जो असल में बात करते हैं वो मेरी वेबसाइट के बारे में करते हैं कि ये हमारे पास डेटा साइंस एकेडमी क्या करता है, कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर करता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि वो यहाँ पे हमारे पास बन गया। यहाँ से हम कुछ सेटिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके साथ प्रोसीजर है, नॉलेज बेस है, वर्क फ्लो है। तो ये इसके बारे में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे नॉलेज बेस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। आप भी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अगर आपके साथ कोई टेक्स्ट आप देते हैं या कुछ फाइल्स देते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नॉलेज बेस के लिए चैट जीपीटी के जरिए कुछ लिखूंगा। तो प्लीज राइट फॉर मी अबाउट नॉलेज बेस फॉर 11 लेवल। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे फिर चैट जीपीटी हमारे पास नॉलेज बेस के लिए इसी तरह चीज बनाएंगे। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। सो हेयर आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट के जरिए डाउनलोड करूंगा। अब देखते हैं कि वो हमारे पास डाउनलोड होंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। एड यूआरएल एड फाइल पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं ओपन करूंगा, डाउनलोड पे जाऊंगा और यहाँ से हमारे पास नॉलेज बेस के नाम पे फाइल पड़ा है। एड फाइल पे क्लिक करूंगा। तो हमारे पास नाउ इट्स वर्किंग। So it will take some time because it's stored the knowledge base। तो यहाँ पे हमने नॉलेज बेस के जरिए मैंने आप लोगों के सामने किया। इसके बाद यहाँ पे मैं एजेंट की तरफ जाऊंगा और यहाँ पे मैं एजेंट के जरिए कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास है सेलेक्ट अ वॉइस, यहाँ से हम वॉइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वॉइस है।
Here I will see it's not working, the sound. तो यहाँ पर मैंने ये वॉइस है वो मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद अगर आपको कुछ और चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो यहाँ पे अच्छा है। इसके बाद हमने लैंग्वेज भी हम यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उर्दू भी दे सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इंग्लिश हमारे पास अच्छा है। आप यहाँ से उर्दू भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे वो इंग्लिश भी अच्छा है। इसके बाद आप भी एलएलएम्स भी चेंज कर सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं और जो हमारे पास मतलब कस्टम भी दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारे पास है जेमिनी 2.5, यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि योर एलेक्सा, तो ये लिखा है जो है ना वो यहाँ से हम रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं लिखूंगा कि हेलो हेलो एवरीवन, हम एजेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ हेलो एवरीवन, आई एम the software engineer and what can I help you। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा एंड प्रोफेशनल एआई सिस्टम फ्रॉम डेटा साइंस एकेडमी। तो यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, मतलब आप यहाँ से भी ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया कि हेलो एवरीवन, आई एम रजा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड व्हाट कैन आई हेल्प यू, पैशन एंड प्रोफेशनल एआई असिस्टेंट फ्रॉम डेटा साइंस एकेडमी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा कि आई एम आई एग्जिस्ट give more information with the data science academy वेबसाइट। यहाँ पे मैंने कुछ और इसी तरह लिखा, यू आर अ virtual tutor designed to help student teachers, एंड यहाँ पे वो हमारे पास अच्छा है। तो ये हमारे पास किया है, यही मैंने ऐसा दिया है। यहाँ पे हम फर्स्ट मैसेज में वो किया कहते हैं हेलो टाइम एलेक्सा, तो यहाँ पे मुझे ये नहीं दे रहा है। यहाँ पे मुझे लिखना है कि हेलो आई एम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड I made by Radha for your virtual tutor from the, and I made by Raza for यहाँ पे मैंने ये रिमूव किया, यहाँ पे मैंने ये रिमूव किया और इसकी यहाँ पे virtual मैंने रिमूव किया।
यहाँ पे मैंने कुछ और इसी तरह मतलब बनाया। हेलो, आई एम रजा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई मेड by Razda for Data Science Academy. How can I assist you with your learning journey or help you explore the exciting world of technology? तो यहाँ पे मैंने कुछ पहली जो मैसेज है वो आपको यहाँ इसी तरह कहेंगी। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू पे जाएंगे कि प्रीव्यू हमारे पास कैसा है। तो you will see preview of this AI something like this। यहाँ पे हम प्रीव्यू की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैंने प्रीव्यू लिखा। So here you will see। So please tell me which courses teach by Raza Software Engineers? यहाँ पे वो मुझसे क्रेडिट मांग रहा। तो अगेन आई विल कॉल। ये असल में हमारे पास मतलब पेड है, लेकिन आप इसको जब किसी को आप बनाते हैं तो वो हमारे पास कुछ 11 क्रेडिट्स मांग रहा है, तो आपको ये देना है। मतलब आप ये ज़रूर दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ और बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम इसी तरह प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस करना है और फिर आपको इसी तरह 11 लैब्स के ज़रिए आप एआई बना सकते हैं। तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको फोन करूंगा। Allow this time। Hello, I'm Raza, Software Engineer AI, your assistant from Data Science Academy. How may I help you today with your educational journey? So please tell me which courses are taught by Raza Software Engineer. Raza teaches a wide range of subjects, including computer fundamentals, C programming, C++, Python, Java, data structures and algorithms, HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, PHP, MySQL, database management, data analysis, data science, machine learning, deep learning, generative AI, agentic AI, large language models, Microsoft Office, Git, and GitHub. So okay, tells me which courses available on Data Science Academy. At Data Science Academy, we offer courses in programming, data science, artificial intelligence, and machine learning. Some of the specific courses include Python, statistics, SQL, Pandas, NumPy, machine learning, deep learning. Okay, tell me which one is the first language for beginners in programming? For beginners in programming, Python is often recommended as a great first language. It's known for its readability and versatility, making it easier to learn fundamental programming concepts. So please you can talking in Urdu language. जी हाँ, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। आपको मज़ीद किस बारे में मालूमात चाहिए? मुझे मालूमात ये चाहिए कि बिगिनर के लिए कौन सी लैंग्वेज अच्छा है। हमारे पास लॉट ऑफ स्टूडेंट है जो बिगिनर है, वो ये बात करते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज पहले सीख लें। बिगिनर्स के लिए पाइथन एक बेहतरीन ज़ुबान है। ये सीखने में आसान है और इसकी सिंटैक्स बहुत सादा है, जो नए सीखने वालों के लिए समझना आसान बनाता है। क्या आपको मज़ीद किसी चीज़ में मदद चाहिए? हम इसी तरह एआई जो हम बनाएंगे, तो इन एआई के ज़रिए हम पैसे भी कमा सकते हैं और लोगों के लिए हम बिजनेस के लिए बना सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको और दूसरी एआई के ज़रिए बताया, और यहाँ पे आप ऐसा मॉडल भी बना सकते हैं। तो ये था आज की 11 लफ्स क्लास कि हम कैसा एआई अपने लिए बनाते हैं और कारोबार बिजनेस के लिए हम बनाएंगे।
So I hope you will be understand and you will able to make these types of AI. तो इस लेक्चर्स अभी तक काफ़ी है, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम एक लेक्चर जो है ना वो हम एआई के मतलब प्रैक्टिकल देखते हैं और एक लेक्चर हम थ्योरेटिकल देखेंगे।